जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग जो है 1857 तक देखे थे। अब फिर जो है हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। 1857 के बाद आपका आता है 1858। 1 नवंबर 1858 को जो है 1 नवंबर 1858 को भारत की शासन व्यवस्था जो कंपनी के हाथों में था, कंपनी के हाथों से जो है इंग्लैंड के महारानी के हाथों में चल गया था 1 नवंबर 1858 में। इसके बाद 1869 में महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 यरना पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। अर्थात हम लोग गांधी जयंती भी मनाते हैं 2 अक्टूबर को। 1872 भारत में पहली बार जो जनगणना हुआ था 1872 में हुआ था। भारत में पहली बार जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और लॉर्ड मेयो को मालूम है अंडमान निकोबार में जो है इसको मार दिया गया था लॉर्ड मेयो को। तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार भारत में जनगणना हुआ था। जबकि भारत में नियमित जनगणना पूछेगा तो 1881 ईस्वी में 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। 10 वर्षीय जनगणना पूछेगा तो 1881 ईस्वी में अर्थात रिपन के शासनकाल में। लेकिन पहली बार जनगणना पूछेगा तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। जनगणना का महाविभाजक वर्ष जो है 1921 ईस्वी में। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष जो है 1951 ईस्वी को कहा जाता है। और पहली बार जाति आधारित जनगणना जो हुआ था 1931 ईस्वी में पहली बार जाति आधारित जनगणना हुआ था। पहली बार भारत में जनगणना 1872। जनगणना संघ सूची का विषय है, जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। 1876 में आर्य समाज की स्थापना हुआ था। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर है। स्वामी दयानंद सरस्वती की एक प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। और यह सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम जो था स्वामी विरजानंद। स्वामी विरजानंद। तो 1876 में आपको बता दिया आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में हुआ था। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जो लाया था लॉर्ड लिटन ने लाया था। और इस एक्ट के तहत प्रतिबंधित होने वाली पहली समाचार पत्र जो था ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पत्रिका जो थी सोम प्रकाश। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंधित होने वाली पहली समाचार पत्र सोम प्रकाश जिसके संपादक ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समर्थन करने वाली जो पत्रिका थी पायनियर। और पायनियर के संपादक जॉर्ज एलन। तो ये बात भी आपको याद रखना है। 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने लाया था। और आर्म्स एक्ट भी लाए थे लॉर्ड लिटन ने 1879 ईस्वी में। और आर्म्स एक्ट के तहत भारतीयों को हथियार रखने पर प्रतिबंधित किया गया था। आगे 1881 ईस्वी में बता दिए थे आपको नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। जैसे ही रिपन आया है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया है। 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना और 1881 ईस्वी में भारत में पहला ये जो है कारखाना अधिनियम जो है लाया था 1881 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। और इसका पहला बैठक भी 1885 में ही हुआ था जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी कर रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था। लेकिन इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी। और पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ये बात भी आपके एग्जाम में पूछता है। 1886 में दूसरी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बैठक हुआ था जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। दादा भाई नौरोजी कुल जो है 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। 1887 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन। तो मद्रास अधिवेशन देखिए दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी 1886 कलकत्ता में हुआ था। और तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ था। और कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी। पूछता है एग्जाम में अर्थात पहला मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी 1887 मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन। और 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। तो ये बात भी आपको याद रखना है।
आगे देखते हैं। इसके बाद 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे, याद रखना है। सेठ अब्दुल्ला के व्यापारी के लिए जो है, ये व्यापारी थे और इसी के सिलसिले में जो है, मुकदमे के सिलसिले में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में, याद रखना। और नेटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे, तो ये बात भी आपको याद रखना है। और 1893 में है जो है, 1893 ईस्वी में ही, अर्थात स्वामी विवेकानंद शिकागो में भाषण दिए थे, तो ये डेट भी आपके एग्जाम में पूछता है। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जो है शिकागो में भाषण दिए थे और हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय बने थे स्वामी विवेकानंद। और 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था 1897 ईस्वी में। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना जब 1897 ईस्वी में किया था, यह स्थापना जो उन्होंने अपने गुरु के सम्मान में, रामकृष्ण परमहंस के सम्मान में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में किए थे। आगे देखते हैं 1905 ईस्वी की क्या घटना है। तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, 16 जुलाई 1905 में हुआ था, लेकिन ये 19 जुलाई 1905 को हुआ था, जबकि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। लेकिन देखिए आपके एग्जाम में पूछेगा बंगाल विभाजन कब हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905 लॉर्ड कर्जन ने किया था। और लॉर्ड कर्जन के समय जब बंगाल विभाजन हुआ था, तब बंगाल के निवासियों ने बंग भंग आंदोलन की शुरुआत किया था, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किया था 7 अगस्त 1905 कलकत्ता के टाउन हॉल से। तो ये बात याद रखना है, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और जिस समय बंगाल विभाजन हुआ था, उसी समय कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। और इस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से किया था। आगे 1906 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। आगा खां और सलीमुल्लाह खां जो है मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में किए थे। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रहे थे, सूरत अधिवेशन। और इसी अधिवेशन में जो है कांग्रेस के 2 दल, गरम दल और नरम दल जो है अलग अलग हो गए थे। सूरत अधिवेशन 1907 में। 1908 में जो है, अर्थात ये आपका जो है खुद्दीराम बोस को जो है फांसी दिया गया था। खुद्दीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले व्यक्ति थे खुद्दीराम बोस। 1908 में इसे फांसी दिया गया था। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था 1909 में, और इस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए अलग से जो है निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत। 1911 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन हुआ था जी। 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1911 ईस्वी में। और ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम जब आए थे 1911 ईस्वी में, तो इसके सम्मान में पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जो है विश्व नारायण धर कर रहे थे 1911 ईस्वी में, इसी के सम्मान में पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया था। जब ये आए थे 1911 में, उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे और इन्होंने मेनली 3 घोषणा किए थे। क्या क्या घोषणा किए थे? बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किए थे, बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा किए थे, और भारत की राजधानी कलकत्ता से लेकर दिल्ली जो है बनाने की घोषणा किए थे। और यह सब घोषणा जो किए थे, अर्थात 1 जनवरी 1912 ईस्वी से ये तीनों घोषणाओं लागू हुआ था। 1913 ईस्वी में जो है गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल किए थे 1913 ईस्वी में। 1914 से 18 प्रथम विश्व युद्ध, जिसमें 37 देशों ने भाग लिया था। 1914 से 18 तक हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, जिसमें कितने देश भाग लिए थे? तो 37 देश भाग लिए थे। अमेरिका 1917 में शामिल हुआ था। इसके बाद 1915। अब हम लोग गांधी युग के बारे में अगला वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।